बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे माइंड साइंसेस के बारे में कि माइंड साइंसेस क्या है, आया कि इसमें एक आम इंसान के लिए क्या कुछ है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, और आया कि माइंड साइंसेस में ये सलाहियत है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख दे। अगर इसमें ये सलाहियत है कि ज़िंदगी को बदल के रख दे तो कितने परसेंट चांसेस हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी को बदल देने के या अच्छा कर देने के। तो दोस्तों, माइंड साइंसेस जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड है, यानी कि इंसानी दिमाग से मुतल्लक इसमें सारा कुछ मौजूद है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, हम इंसान कैसे सोचते हैं, हमारी थिंकिंग कैसे है, हम जो सोचते हैं वो अल्फाज या वो फ़िक्रे कहाँ से आते हैं, वो अल्फाज या फ़िक्रे हम क्यों बोलते हैं, और जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारा अल्फाज का चुनाव क्यों बदल जाता है, जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारा अल्फाज का चुनाव डिफरेंट क्यों होता है, जब हम खुश होते हैं तब हमारे अल्फाज बदल जाते हैं। हालांकि अल्फाज वही होते हैं लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हम उनको बदल देते हैं। अच्छा, माइंड साइंसेस बहुत दिलचस्प और एक इंसानी ज़िंदगी को बदल देने वाली साइंस है, क्योंकि इसका डायरेक्टली रिलेटेड जो है ये इंसानी दिमाग से है। और इंसानी दिमाग दोस्तों वो ऑर्गन है, वो टिश्यू है जो हम इंसानों को अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम तर मखलूक़ात से सुपीरियर बनाता है, सुप्रीम स्पीशीज़ बनाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हज़ारों हज़ारों स्पीशीज़ मौजूद हैं इस कायनात में, हज़ारों मखलूक़ात मौजूद हैं इस कायनात में, और इंसान उनमें से सुप्रीम स्पीशीज़ कहलाया जाता है। अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में हमको अशरफुल मखलूक़ात के नाम से पुकारा है कि हम अल्लाह ताला की इंतहाई चहेती मखलूक हैं, हम इंसान। और अल्लाह ताला ने बाज़ जगह पे इंसान को अपना नायब भी कहा है। तो अल्लाह ताला ने जो हमको अशरफुल मखलूक़ात कहा है, जो हमको अपना नायब डिक्लेयर किया है दोस्तों, उसकी अगर रीज़न अगर ढूंढी जाए कि अल्लाह ताला ने एक घोड़े को, हॉर्स को या एक हाथी को क्यों नहीं अपना नायब करार दे दिया, तो साइंटिस्ट के नज़दीक, साइंसदानों के नज़दीक उसकी वाहद रीज़न हमारा दिमाग है कि इंसान में जो सबसे आला और मुनफरद क्वालिटी है या स्किल है वो सोचने की है, थिंकिंग की है। हम इंसान सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं, हम इंसान। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको अपना नायब डिक्लेयर किया है, कहा है। अच्छा, देखिए दोस्तों, इस वक्त तकरीबन 7 अरब से भी ज़्यादा की आबादी है पूरी दुनिया में। 7 अरब के करीब लोग पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ शहरों में बसते हैं। और आप एक आम इंसान अपनी आम ज़िंदगी में शायद चंद हज़ार से ज़्यादा लोगों से मुलाकात कर पाता होगा। हम शायद एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ अफराद से भी फ़िज़िकली नहीं मिल सकता होगा। लेकिन देखिए, जदीद दुनिया का दौर, जदीद साइंटिफिक अब जो पैमाने आ चुके हैं, जैसे से यूट्यूब की वीडियोस हैं, फेसबुक की वीडियोस के ज़रिए आप दुनिया की 7 अरब में से आप आधी आबादी कह लें या आप 70-80% तक लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिनके पास इंटरनेट मौजूद है। उन तक आप अपना नुक्ता नज़र, आप अपने दिमाग की सोच पहुंचा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, माइंड साइंसेस के बारे में, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि माइंड साइंसेस के बारे में इसके फ़वाइद आया कि महदूद लेवल के इंसान हासिल कर सकते हैं या सभी इंसानों के लिए इसमें फ़वाइद हैं। दोस्तों, इसमें देखिए, क्योंकि इंसान का दिमाग ही वो वाहिद ऑर्गन है जिसकी वजह से हम सुप्रीम स्पीशीज़ कहलाते हैं। तो किसी भी कैपेसिटी में हैं हम ख्वाह स्टूडेंट हैं, अपनी अर्ली एज से हम लगा लेते हैं, क्योंकि हम जब थोड़े से बड़े होते हैं तो सबसे जो पहला फरीज़ा हमें सर अंजाम देना पड़ता है वो हमें स्टूडेंट का देना पड़ता है। हम तालिब इल्म बन जाते हैं, हमें स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है, और वहाँ से ही पैमाना, कामयाबी का पैमाना बनाया जाता है कि स्कूल में, क्लास में टॉप किसने किया है, दूसरे नंबर पे कौन है। इस तरह करते करते जब हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड
टॉपर्स को रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। जो टॉपर्स होते हैं या क्लास में सफ़े अव्वल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हाथों हाथ लिया जाता है, बल्कि जो लोग टॉपर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, अखबारों में उनका नाम, टीवी में उनका नाम, और जदीद दौर में सोशल मीडिया पे उनका नाम की धूम मच जाती है। जो बंदा भी अपने सूबे में, प्रोविंस में, कंट्री में टॉप करता है उसको हाथों हाथ लिया जाता है। यूनिवर्सिटियों की कोशिश होती है कि वो उनके पास आके पढ़े। यूनिवर्सिटियाँ उनकी फ़ीसें छोड़ देने के लिए तैयार होती हैं कि जी आप आएँ हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाएँ। अच्छा दोस्तों, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फिर क्या होता है? फिर भी कामयाबी की दौड़ जो है वो जारी रहती है। अच्छा, स्टूडेंट्स की मैं थोड़ा सा दो फिक्रों में कंक्लूड कर दूं। दोस्तों, जो लोग टॉप करते हैं उनमें भी एक ही रीज़न होती है कि उनका दिमाग उनकी ग्रिप में होता है, मैक्सिमम ग्रिप में। ठीक हो गया? उनको, टॉपर्स को कहना नहीं पड़ता कि आप पढ़ें। उनको पेरेंट्स को बुरा भला नहीं करना पड़ता। वो खुद से पढ़ते हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है पढ़ने का, और उनको पहले ही पता होता है, सालों पहले ही पता होता है। एग्ज़ाम्स अभी 6 माह बाद हैं, उन्हें पता होता है कि वो टॉपर्स हैं, उन्होंने बेतहाशा नंबर्स लेने हैं, उनको पहले ही पता होता है। ये किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके जहन में। वो किसी के कहने पे नहीं पढ़ते, वो खुद से प्लान करते हैं, खुद से पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं हम, जब हम बड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट लाइन से हम आगे आ जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर या तो हमने जॉब करनी है या अपना बिज़नेस करना है। 90% चांसेस यही होंगे कि हमने जॉब करनी है, और 10% चांसेस होंगे कि हम बिज़नेस में चले जाएंगे, अपना बिज़नेस या अब्बा का बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस। वहाँ पे भी मुकाबले की दौड़ हर वक्त जारी रहती है। उसके साथ साथ फिर हमारी शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, हमारी शादी हो जाती है, एक नई दुनिया शुरू हो जाती है, रिलेशनशिप्स की नई दुनिया। शादी के बाद दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि आपके सारे रिश्ते रीअरेंज होते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, शादी के बाद सबके साथ रिश्ते आपके दोबारा से नए तरीके से बनते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी माइंड साइंसेस हर लम्हा, हर दिन आपके साथ है। हमें, क्योंकि दिमाग ही वो वाहिद ऑर्गन है जिसकी वजह से हम इंसान घर बनाते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनको बड़ा करते हैं, रेज़ करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, हम अपनी मुलाजमतों में भी कामयाबियां हासिल करते हैं क्या, और उसमें कामयाबियों में भी जिन लोगों का दिमाग उनकी ग्रिप में होता है वो लोग कामयाब हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स में जिन लोगों की ग्रिप अपने माइंड पे ज़्यादा होती है, जिन लोगों की ग्रिप अपने दिमाग पे ज़्यादा होती है, वो रिलेशनशिप्स को भी इंजॉय करते हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार के अपने बच्चों को कामयाब होता देखते हैं, और अपनी जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में सीखा होता है वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अलमुख्तसर दोस्तों, माइंड साइंसेस का जो दायरा कार है वो हर इंसान के लिए और हर दिन के लिए है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ज़िंदा इंसान, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई एक दिन भी नहीं होगा कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो माइंड साइंसेस आपकी हेल्प के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपको खुशहाल बनाने के लिए, आपको सेहतमंद बनाने के लिए आपके साथ खड़ी है। माइंड साइंसेस का सब्जेक्ट पूरी दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी उसको पार्शली इस वक्त पढ़ाया जा रहा है। प्राइवेटली भी लोग बहुत माशाल्लाह उसकी मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो रही हैं, लोग सीखने सिखाने में लगे हुए, अपनी ज़िंदगियां बेहतर करने में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि माइंड साइंसेस से मुतल्लक लोग, यानी कि समझ लें कि लर्निंग प्रोसेस में से गुजरने के शौकीन बन जाएंगे, ताकि हर बंदा, अल्लाह ताला ने हर बंदे की जिबिल्लत में ये लिख दिया है कि वो तरक्की चाहता है, कामयाबी चाहता है, खुशहाली चाहता है, कि पैसे भी हों, खुशियाँ भी हों, सारा कुछ, और ये हर इंसान का हक है दोस्तों। और उसमें वही लोग कामयाब होते हैं जिनका दिमाग उनकी ग्रिप में होता है, जिनको अपने दिमाग पे काबू होता है। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते होंगे, उतनी ज़्यादा आप इस ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटते जाते हैं। आपको कहीं भी किसी भी स्टेज पे लगा दिया जाए, कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए, तो वो आप उसको बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको सर अंजाम देते हैं। तो माइंड साइंसेस में दोस्तों
एक और बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आ रही है एंथनी रॉबिन्स की, जो दुनिया के बहुत बड़े ट्रेनर हैं, अमेरिकन हैं। उन्होंने लिखा है कि जब भी कोई लीडर्स जो होते हैं माशरे के, जो कामयाब लोग होते हैं, जब भी कोई मसला होता है तो 5% तो वो मसले को देखते हैं और 95% सोल्यूशन को टाइम देते हैं कि इस मसले को हल कैसे करना है। और माइंड साइंसेस की मदद से कामयाब लोग जो हैं 95% जो वो अपना जोर लगाते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ, अल्टीमेटली वो सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से ये मशवरा रहा है कि लर्निंग प्रोसेस जो है उसको हर हालत में जारी रखें, और थोड़ा थोड़ा सीखें, चंक्स में सीख लें, थोड़ा सा सीखें। सीखने के अमल को कभी भी रुकने मत दें। सीखने का अमल ब्लेसिंग का नाम है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि अगर आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग करने वाले बंदे की ग्रोथ जो है अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया हुआ है कि सीखने वाले की ग्रोथ, उसकी कामयाबी की ग्रोथ, उसकी हर चीज़ की ग्रोथ होगी, वो कामयाबियाँ हासिल करता जाएगा जो बंदा सीखने वाला है। और खुदा न खास्ता जिस बंदे की अगर लर्निंग प्रोसेस रुका हुआ है तो डेफिनेटली उसका ब्लेसिंग जो है, चेन ऑफ ब्लेसिंग रुक जाती है। ठीक हो गया जी। ये दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हमने बुनियादी बातें की हैं माइंड साइंसेस के बारे में। मज़ीद आने वाले सेशंस में हम मज़ीद इसकी जो मुख्तलिफ इसकी डायमेंशंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि माइंड साइंसेस जो है डेली बेस पे हमारा किस तरह हेल्पिंग हैंड बन सकता होता है, कैसी कैसी सिचुएशंस में स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, जॉब करने वाले हजरात के लिए, रिलेशनशिप्स में कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। इसके लिए हम प्रैक्टिकली भी कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में। और आपको अगर किसी किस्म का क्वेश्चन जहन में आ रहा है, बिला झिझक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चंस नहीं आप रेज़ करेंगे उसका मतलब ये होगा कि आप अपनी कामयाबी में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो कामयाबी में इंटरेस्ट है तो आप काइंडली क्वेश्चंस करते हुए बिल्कुल मत झिझकें। और आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं हमें, इवन अगर वीडियो मैसेज भी करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। कोशिश करें कि प्रिसाइज़ हो क्वेश्चन आपका, स्पेसिफिक हो क्वेश्चन, ताकि हमको भी जवाब देते हुए अच्छा लगे। और इज्तमाई नोयत का अगर आपका क्वेश्चन होता है तो हम उसके लिए जल्द अज जल्द अपना वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। हमारी दुआ है कि आप एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हाफिज़।